पर पूछेगा। और लो भैया यहाँ पर पूछ लिया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। लगभग लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और जो लोग कर भी पाएंगे कम से कम 1.5 पन्ने में सोल्यूशन भेजेंगे आपको, 1.5 पन्ने में लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है अभी आप लोग ध्यान से समझो। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा है कि रुपया है 4096, 4096 यानी कि 4096 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष का 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि 10 माही की है, 10 माह की है, ठीक है, 10 माह की है। क्या कर पाएंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। बोला है 4096 पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष, ठीक है, 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि 10 माह की है। यानी कि पूछ रहा भैया कि ब्याज कितना होगा जब 10 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, हर 10 महीने का ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल बताएंगे, बड़े आसानी के साथ आप लोग कर भी पाएंगे। देखो क्या होता है कि जो ये रेट देता है, अभी पैसा कितना दिया है 40 और 96 यानी कि 4096 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष, 1/2/2 वर्ष 10 माह की जो है 10 माह, हर 10 माह पर उसको ब्याज देना, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया किसमें जो वर्ष दिया, जो टाइम दिया है ये भी झूठा दिया है, गलत दिया है, 15% दिया है ये भी गलत, यानी कि जो रेट दिया है उसको भी हम अपने हिसाब से निकालेंगे और टाइम को भी निकालेंगे, ठीक है। आप लोग देखते चलो, ये थोड़ा सा टफ सवाल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा कितना 4096, पहले प्रतिशत निकालो आप। जैसे हमें क्या दिया है, हमें रेट दिया भैया, रेट कितना दिया है, रेट दिया है भैया 15%, ठीक है, 15% का रेट दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम बोला है कि 2/1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष, यानी कि क्या करेंगे 2/1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 वर्ष तो पहले है, 2 वर्ष पहले है, 1/2 का मतलब आधा वर्ष, ठीक है, 1/2 का मतलब आधा वर्ष, 2 वर्ष ये है और 1/2 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर माही पूछा है, ठीक है, ये 10 माह का ब्याज पूछ रहा है, तो वर्ष में तो काउंट ही नहीं करना है, क्या करेंगे माह में काउंट करेंगे। तो 2 साल और आधा साल कितना हो जाता है, कितना महीने हो जाएगा, 2 वर्ष ये है तो 2 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने तो 2 वर्ष में 24 महीना भैया, और आधा वर्ष में 6 महीना, तो 24 और 6 कितना होता है 30 माह हो जाएगा, ठीक है, माह हो जाएगा, इसको 30 माह हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 15%, 15% का रेट लगा है लेकिन 10 माह का है, ठीक है, 10 माह का रेट है। अब इसको 10 माह का रेट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया। देखो यहाँ पर क्या करना है कि 10 माह का रेट पूछा है, रेट क्या होता है, वार्षिक रेट होता है, तो वार्षिक महीना कितना होता है भैया, 1 वर्ष का 12 महीना होता है, क्योंकि माह ही पूछा तो 12 महीने का। हमें रेट कितने महीने का चाहिए, साल का नहीं चाहिए, हमें महीने का चाहिए। कितने महीने पर चाहिए, 10 महीने पर चाहिए भैया। तो चलिए इसको 15% के नीचे क्या लिखा 12, 12 क्यों लिखा भैया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने, तो हमें चाहिए क्या, हर 10 महीने पर चाहिए, ठीक है। अब रेट निकालो कितना आ जाएगा, 12 को काटेंगे जब 3 से काटेंगे, पहले 3 का 5 गुना 15 और 3 का 4 गुना 12, ठीक है, इस 2 का 2 गुना 4 और 2 से काटेंगे 5 बार, कितना निकल गया रेट आपका, निकल गया कितना 25/2, 25/2, यानी कि इसको काटेंगे जब तो कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा, ठीक है, 12.5% रेट निकल गया और 10 महीने का टाइम निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 12.5% बोला है, 12.5% का बट्टा मान क्या होता है, अभी ये प्रतिशत हटेगा यहाँ से तो बट्टे के नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता बता रहे हैं, अभी दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर और लग जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या थी तो एक शून्य यहाँ पर नीचे लग जाएगा। अब इसको काट लो, चलो भैया, अब इसको काटेंगे जब तो 125 का कितना गुना 100 होता है, बोलेंगे 8 गुना होता है भैया, 125 का 1 गुना 125 और 125 से 8 बार में कट गया, रेट आपका कितना निकल गया, रेट निकल गया 1/8, ठीक है, 1/8% निकल गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 1/8% निकल गया, क्या रेट निकल गया, रेट आपका कितना निकल गया भैया, रेट आपका निकल गया 1/8%, कितना निकला, रेट निकल गया कितना 1/8% निकल गया, ठीक है।
चलिए 1/8% निकल गया। महीना कितना निकाला भैया, महीना निकला 30 माह, ठीक है, 30 माह निकला है। जब माह को हमें क्या करना है कि हमें हर 10 माह पर चाहिए, ठीक है, हमें हर 10 माह पर चाहिए, तो इसको 10 माह से भाग करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। कितना टाइम निकलेगा आपका, टाइम निकलेगा 3 बार, टाइम टी टाइम 3 टाइम निकलेगा। कितनी बार हमको ब्याज लेना है, 3 बार हमको ब्याज देना है, ठीक है, कितनी बार देना है, 3 बार हमको ब्याज देना है, ठीक है। अब चलिए रेट निकाल लेते हैं भैया, कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे प्रिंसिपल, इसको हम लिखेंगे अमाउंट, इसको लिखेंगे प्रिंसिपल, इसको लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है 8, प्रिंसिपल है 8 और 8 में एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में एक जुड़ करके अमाउंट मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन कितनी बार चाहिए भैया, 3 बार चाहिए, हम इसको 3 बार लिखेंगे। 8 से 9 हो गया, दूसरी साल 8 से 9 और तीसरी साल भी 8 से 9 हो गया, ठीक है। अब इसको चलिए गुना कर देते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है, आप लोग बोलेंगे भैया कि 512 होता है। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 रुपया होता है, ठीक है, 729 होता है, ठीक है। चलिए अभी ये क्या है, ये है प्रिंसिपल और ये क्या है, ये है अमाउंट। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 217 रुपया ये आपका ब्याज आ जाएगा। 217 जो है आपका ब्याज आ जाएगा। नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, ठीक है। चलिए इसको मिटाएंगे, ऊपर लिख देंगे। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है भैया प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 8 था और अमाउंट हो गया 9, तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है, इसका क्यूब, यानी कि जितनी बार उतना टाइम जो है, क्यूब करने का मतलब भी वही होता है गुना। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 रुपया होता है और जो है 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है, रुपया नहीं, 729 होता है। अभी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 217 आ जाएगा ब्याज आपका, ठीक है, ये ब्याज आ जाएगा 217 रुपए। अब चलिए लिख दो भैया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना मिला है, बोलेंगे 40 और 96 मिला है, 40 और 96 96 मिला है, ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल को रख दो, 512 आपका प्रिंसिपल था। अभी निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ठीक है, 10 माह का ब्याज निकालना, हर 10 माह पर ब्याज लेना है। कितनी बार लेना है, 3 बार मिला ना, 30 महीने का 3 बार मिला, तो अब ब्याज यहाँ पर है, ब्याज को रख दो, इंटू ब्याज निकालेंगे तो 217 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को हमने प्रिंसिपल से काट दिया, ब्याज पूछा था ब्याज बता रहे हैं, अमाउंट पूछता भैया तो कितना रखते, 729 रखते, लेकिन ब्याज पूछा है तो ब्याज हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब चलिए काट देते हैं, क्या कट पाएगा, बिल्कुल कट पाएगा। कैसे, 5 का 8 गुना 40, 12 का 8 गुना 96, यानी कि 8 बार में खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, गुना करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 8 का 7 गुना 56 के 6, हाथ में 5 और 8 का 1 गुना 8, 5 13 के 3, हाथ में 1, 8 का 2 गुना 16 और 1 17 और 36 आ गया, ठीक है, 17 और 36 रुपया आ गया। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इस सवाल को बहुत तेज करते तब भी 1.5 पन्ने में कम से कम सॉल्यूशन आता, ठीक है, क्योंकि घुमा के कितना पूछा था, रेट दिया था 15%, ये भी बिल्कुल गलत निकला। क्यों गलत निकला भैया, क्योंकि 15% जो पूछा था हमसे वो 10 माह पर, हर 10 माह पर 15% लेगा, साल का नहीं लेगा। तो हमने क्या किया, 15% को 12 से भाग करके, और 10 का पूछा था, 12 महीने का साल होता है, 10 महीने का पूछा था, इसको काटा, कितना आ गया, आप बोलेंगे भैया 12.5% आ गया। 12.5% का बट्टा मान कितना होता है, 1/8 होता है। टाइम कितना पूछा था, 2 साल, 1/2, 2 सही 1/2 साल पूछा था, यानी कि 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष में कितना, 30 महीने होता है, हर 10 महीने पर चाहिए, तो 10 से भाग किया मैंने 30 को, कितना निकल गया, 3 टाइम निकल गया, 3 टाइम, 3 बार ब्याज लिया, ठीक है। किसको काउंट किया, किससे, 1/8 को हमने 3 बार लिखा, 1/8, 8 था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में 1 जुड़ करके ब्याज कितना हो गया, 9, प्रिंसिपल में 1 ब्याज जुड़ के 9, यानी कि 3 बार हुआ तो मैंने क्यूब कर दिया, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 आ गया, ठीक है। ये था प्रिंसिपल, ये था अमाउंट, तो ब्याज कितना आ गया,
217, ठीक है। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, ब्याज यहां पर रखा, इसको काटा 8 बार में, 8 से गुना किया, कितना आ गया 17 और 36 आ गया, जो कि लाना बहुत आसान नहीं था, ठीक है। आसान नहीं था, हर क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन हमें आसानी के साथ लाना है, बड़े आसानी के साथ, बड़े सावधानी के साथ लाना है। आप विश्वास करो, आप प्रैक्टिस करते करते इतना मजबूत हो जाते हैं भैया कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ये एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन भैया, एक पन्ने में, 1.5 पन्ने में सोल्यूशन लाने वाला क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर पाएंगे, 5 लाइन में आंसर देंगे आप किसी से पूछ लेना इस क्वेश्चन का आंसर, वो 1.5 पन्ने में कम से कम देगा आपको आंसर, ठीक है। तो बड़े आसानी के साथ सीख पाए। यदि समझ में आ गया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है।